साल 2024 बीतने में कुछ घंटों का समय बचा है। 2024 कई महीनों में अपनी छाप छोड़कर जा रहा है। राजनीति हो, क्राइम हो या फिर हादसे हो, पूरे बाड़मेर सहित पूरे प्रदेश को इन घटनाओं ने हिलाकर रख दिया। कैलेंडर पर इस साल के कई दिन और तारीखें भूले से भी नहीं भुलाए जाएंगे। आइए तो आप जानते हैं इन घटनाओं को। बाड़मेर शहर में कवास में MiG-29 क्रैश हुआ। लोकसभा चुनाव में शिव विधायक निर्दल सिंह भाटी के लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय हुआ। 4 साल का मासूम बोरवेल में गिरा और करीब 6 घंटे रेस्क्यू के बाद उसे बाहर निकाला गया। पूर्व बाड़मेर जैसलमेर सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की धर्मपत्नी चित्रा सिंह का निधन। 23 साल के मर्डर से गए फरार आरोपी को जोधपुर रेंज की पुलिस ने बाड़मेर में गिरफ्तार किया। ऐसे कई घटनाएं हैं जो 2024 में हुई। आइए हम विस्तार से उन घटनाओं पर बात करते हैं। जिले के कवास और उतरलाई एयरबेस के पास 2 सितंबर को MiG-29 क्रैश हुआ। इसमें 2 पायलट सुरक्षित निकाले गए। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा जो है वो टल गया। कवास आबादी को बचाने के साथ साथ मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से दूर दौरों में ले जाकर जो है विमान को क्रैश करवाया गया। बाड़मेर के गुड़ामालानी में 20 नवंबर को बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद करीब 10 बजे बच्चे का शव जो है वो बाहर निकाला गया। देसी जुगाड़ तकनीकी एक्सपर्ट मेड़ा जालोर निवासी माधाराम के नेतृत्व में टीम ने पीवीसी पाइप, रस्सी, तार सहित अन्य जुगाड़ से बच्चे का रेस्क्यू किया था। और उसके बाद की घटना 27 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सेना के 3 जवान शहीद हो गए। इसमें बाड़मेर के हरसाणी गांव में रहने वाले हवलदार नखत सिंह भाटी भी शामिल थे। भाटी की शहादत की खबर मिलते ही गांव के बाजार बंद हो गए थे और मातम छा गया था। 29 अगस्त को हेलीकॉप्टर से पार्थिव देह को उतरलाई एयरबेस लाया गया, यहां से आर्मी की टीम पार्थिव देह को जालिपा बाड़मेर मिलिट्री स्टेशन लेकर गई। फिर पैतृक गांव हरसाणी के लिए रवाना हुई थी। पैतृक गांव में उनके बेटे ने मुखाग्नि देकर उनको अंतिम विदाई दी थी। और उसके बाद 1 दिसंबर से पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2023 आयोजित हुई। एग्जाम देने पहुंची महिला अभ्यर्थियों को जांच दल ने लाख के कंगन के साथ एंट्री देने से रोक दिया था। महिला के हाथ के कंगन नहीं निकालना तो उसे दीवार पर मार मार कर कंगन तोड़ दिया था और फिर सेंटर में प्रवेश लिया था, जिसके वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और कई लोगों ने इसके ऊपर आवाज भी उठाई थी कि महिलाओं के सुहाग के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। 2024 में हुई ये घटनाएं भी शामिल हैं। बाड़मेर शहर की पोस्ट कोलानी मावी नगर में 20 सितंबर को पद्मश्री सम्मानित सौ मगराज जैन की पत्नी और बेटी को झांसे में लेकर 2 ठग सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए थे। घटना पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई थी। वारदात के समय पर घर में मां बेटी ही अकेले थे। घटना के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगालने लगी। साथ ही ठगों की तलाश जो है वो शुरू कर दी थी। अभी तक पुलिस जो है इस मामले में खुलासा नहीं कर पाई है। 2024 की राजनीति की अगर बात करें तो 4 अप्रैल को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सर्व समाज के साथ मीटिंग कर लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने की घोषणा की थी। इसमें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को करारी हार हुई। वहीं आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए उम्मीदवार राम बेनीवाल जो है वो जीत गए। बाड़मेर के एक बूथ पर फर्जी वोटिंग के बाद दोबारा वोटिंग भी जो है वो करवाई गई थी। अब आगे की बात करें तो 2024 में जोधपुर रेंज की पुलिस ने यजमान बनकर तांत्रिक को गिरफ्तार किया था। बाड़मेर पुलिस लाइन में 14 दिसंबर को खुलासा किया गया था। नागौर में पुलिस से बचने के लिए हथियार सप्लायर तांत्रिक बन गया था। भनक लगी तो पुलिस ने वेश बदलकर पीड़ित बनकर तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने पुलिस कर्मी के बाल पकड़कर तंत्र मंत्र करने लगा। इस दौरान पुलिस ने आरोपी का असली नाम पुकारा तब वह घबरा गया और पुलिस ने फिर उस तांत्रिक को जो है वो पकड़ लिया। 2024 में सबसे ज्यादा जोधपुर रेंज की पुलिस ने जो है वो बाड़मेर में कई खुलासे किए हैं। जोधपुर रेंज की पुलिस ने 3 अप्रैल को बाड़मेर में कार्रवाई करते हुए हरलाल हत्याकांड के 23 साल से फरार आरोपी लाल सिंह को गिरफ्तार किया था। उससे बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा जो है वो भी बरामद किया। आरोपी वर्ष 1994 में हरलाल की हत्या के बाद गिरफ्तार हुआ है। वर्ष 2002 में पैरोल पर जाने के बाद फरार हो गया था। फरारी के दौरान आरोपी लूट, डकैती, चोरी, अपहरण, मारपीट, फायरिंग व राज्य कारा में बाधा जैसी 18 वारदातों को जो है वो अंजाम दिया था। और साल 2024 में बाड़मेर की तापमान की बात करें तो रेगिस्तान में मई माह में तापमान पूरे देश में सबसे ज्यादा रहा। रेगिस्तान में भीषण गर्मी की वजह से मई माह में पानी का छिड़काव करना पड़ा था। सड़कों पर तापमान 25 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। देश में कई
बार तापमान पहले और दूसरे नंबर पर रहा था बाड़मेर का। हीट वेव से बालोतरा से मजदूरों की मौत जो है वह भी हो गई थी। तो ऐसी कई घटनाएं और कई रोचक खबरें जो है वो 2024 में निकल कर आई थी और अंतिम में 2024 के अंत में 7 साल के पंचयोग के बाद सोया मेला लगा। बाड़मेर की चौहटन विधानसभा में यह मेला आयोजित हुआ, जो 3 दिन ये मेला चला और 3 दिन में 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं ने जो है इस मेले में पहुंचकर पवित्र स्नान किया और छाप लगवाई। 2024 बाड़मेर के लिए कैसा रहा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि बाड़मेर में 2024 में तमाम प्रकार की घटनाएं और खबरें जो है वो हमारे सामने निकल के आई और हमने आपको वो खबरों से जो है वो रूबरू करवाया। अब आने वाले साल 2025 के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आशा करते हैं 2025 में आपको अच्छी से अच्छी खबर दिखाने का हमारा प्रयास रहेगा और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का हमारा जो प्रयास हमेशा से रहा है और रहेगा। तो जुड़े रहे तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द खटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।